नई दिल्ली की विधानसभा सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से संदीप दीक्षित जो है वो घर जा जा के मुलाकात कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी जंग जो है संदीप दीक्षित के लिए दिलचस्प भी है, क्योंकि नई दिल्ली से उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के सामने है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ से एक बार विधायक और भी रह चुके हैं, लेकिन दोबारा चुनावी मैदान में है और ये सीट कांग्रेस के लिए भी ऐतिहासिक सीट है, क्योंकि पूर्व सीएम शीला दीक्षित जो है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन आज संदीप दीक्षित के कैंपेन ट्रेल में हम उनके साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से संदीप दीक्षित जो है वो अपना चुनावी कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं। घर घर जाकर वोट मांगते हुए संदीप दीक्षित जो है तमाम लोगों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, वादे हैं, उनको संदीप दीक्षित जो है वो घर घर तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम इस वक्त जो है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहां पे संदीप दीक्षित जो है अपने आखिरी दिनों में चुनावी प्रचार करते हुए आपको साफ तौर पे नजर आ रहे होंगे। नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित लगातार जो है अपनी चुनावी प्रचार की में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर चुनाव के तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करते हुए संदीप दीक्षित आपको नजर आएंगे। तमाम जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं वहां तक संदीप दीक्षित जो है घर घर जाके तमाम जो कांग्रेस पार्टियों ने बड़ी गारंटी का ऐलान किया है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, इसके अलावा बस को लेकर हो, सिलेंडर की सब्सिडी की बात हो या फिर स्वास्थ्य बीमा की बात हो, तमाम जो बड़े वादे कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चुनाव में किए गए हैं उनका प्रचार करते हुए संदीप दीक्षित अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर घर जाकर वोटर से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये सीट अपने आप में दिलचस्प सीट है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार पूर्व में जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार जो है 10 साल से सरकार में है और तमाम बड़े वादे जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार इस चुनाव में किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं संदीप दीक्षित जो है उनके सामने मुकाबला देते हुए चुनौती बड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ एक और व्यक्ति हैं। सर, अभी हम चल रहे थे तो आपने बताया कि शीला दीक्षित भी इस तरह भागा करती थी, प्रचार किया करती थी, क्योंकि आप उनके समय में रह चुके हैं। इस सीट की क्या अहमियत है शीला दीक्षित के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, उनकी सीट रहती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि शीला जी की जो एक अटैचमेंट था जो लोगों के साथ, जिसको पीपल्स लीडर कहते हैं, संदीप जी में भी वही है। एक घर घर जाना, लोगों से मिलना, पैदल चलना, और पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। अब इनको देख लीजिए, करीब 8-10 घंटे चलेंगे रोज़, 20-21 या 27 किलोमीटर तक तो आराम से चल लेते हैं। तो इतना चल के अगर आप लोगों से मिलेंगे तो फिर जाहिर है कि आप धरती से जुड़े हुए हैं। तो शीला जी भी बिल्कुल ऐसे होती थी। अच्छा, आपको लगता है कि शीला दीक्षित जिस तरह से कैंपेन करती थी, क्योंकि हमने सुना है कि शीला दीक्षित जो है वो चुनावी कैंपेन में बिल्कुल ना सुबह दोपहर शाम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो चुनावी आगाज में जब उतरती थी पूरी तैयारी के साथ उतरती थी और उनकी एक बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी जो उनको बैकअप में सपोर्ट करती थी। सेम आपको मेहनत संदीप दीक्षित की इस सीट पर दिख रही है, लग रही है? आप जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक चीज़ करेक्ट करूँगा आपको कि वो सिर्फ चुनावी आगाज़ में नहीं होती थी शीला जी ऐसे। वो जब काम करती थी, जब इलेक्ट भी हो जाती थी, तब भी वो ऐसी ही होती थी। उनके लिए कोई दिन रात दोपहर शाम कुछ नहीं होता था, सर्दी गर्मी। वो जब उतरती थी काम पे तो बिल्कुल ही मतलब सुबह 6 बजे से लेके रात तक काम करती थी। एंड शी वाज समबडी जो बिल्कुल ही मतलब लोगों से जुड़ी हुई थी। एंड संदीप जी बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, तो देखिए लगातार अपनी सीट जो कि शीला दीक्षित की सीट थी यहाँ पे नई दिल्ली की सीट, सेम पैटर्न पे संदीप दीक्षित भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स है या जो गारंटी है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। और देखिए संदीप दीक्षित के पोस्टर के साथ उनकी माँ शीला दीक्षित की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, सपने नहीं हकीकत बुनो, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को चुनो। यानी कि चुनावी अपील करते हुए संदीप दीक्षित उनके अपने साथ अपनी माँ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के उन तमाम वादों को, उन तमाम कामों को याद कराने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है संदीप दीक्षित के लिए क्योंकि उनकी मां शीला दीक्षित जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं और एक लंबे समय तक इस सीट को रिप्रेजेंट करती रही हैं। तमाम पार्टी वर्कर्स जो है वो उनके साथ है। संदीप दीक्षित खुद जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जो वादे और जो अपील है वो जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे
आएंगे और जानेंगे कि जो प्रचार वो कर रहे हैं उस प्रचार का क्या रिस्पांस है और क्या महत्व है। संदीप जी, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको इस सीट पे देखने को मिल रहा है? मैम अच्छा है, लोग बात कर रहे हैं, लोग देखते हैं, कांग्रेस के नाम से एक रिएक्शन आता है और कभी कभी लोग बात करते हैं कि कहाँ किसने जैसे पहले ये काम किया। जैसे अभी मैं आ रहा था तो यहाँ से आ रहा था तो एक यहाँ यूजीआर बना है पानी का। लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की जो समस्या पहले होती थी, शीला जी ने यहाँ यूजीआर बनाया, उस कारण से ठीक हुआ। पार्क का बताने लगे कि सौंदर्यीकरण उन्होंने किया। तो जैसे हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि वर्तमान विधायक तो उसका कोई काम बता नहीं पाता है। कुछ उन्होंने बेंचें लगा दी, कुछ उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगा दी, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सीसीटीवी जो काम नहीं करते, कोई काम उनको दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा उनको कोई आशा बीजेपी से भी नहीं है क्योंकि एनडीएमसी का एरिया है। अब आप ये नीचे देखिए, एनडीएमसी का इतना अच्छा एरिया, हाल देखिए आप इसका, तो उनको लगता नहीं है कि कोई एनडीएमसी ने भी बहुत काम किया है। तो वो आशा करते हैं कि कांग्रेस उनके लिए मदद करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बड़ी योजना का ऐलान करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जमीन अलॉटमेंट दे दे, जो राज्य सरकार होगी, दिल्ली सरकार होगी, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए वहां पर घर बनाएगी। रोज केजरीवाल वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी बड़ी योजना का जिक्र करते हैं और लॉन्च करते हैं। काउंटर में कांग्रेस पार्टी और संदीप दीक्षित के पास क्या है कहने के लिए? हमें क्यों काउंटर करना हो? वो है कौन भाई जो उसको हम काउंटर करें? खुद तो ज़मीन मिलती है, उसमें आलीशान बंगला बना देते, वहाँ बना देते गरीबों के लिए घर। 30 करोड़ में क्यों नहीं बनाया घर? खुद मौज मस्ती उड़ा रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, गरीब सड़क पर मर रहा है। जब गरीब का वोट चाहिए तो भारत सरकार ज़मीन दे। तुम्हारे पास जो ज़मीन थी दे देते, कहाँ क्यों नहीं ज़मीन दी भाई? तुम्हारे पास इतना पैसा दे देते, भारत सरकार क्यों देगी? भारत सरकार के कंधों में नहीं है दिल्ली के गरीब की जिम्मेवारी, दिल्ली सरकार के कंधों में है। मांगो तो अपनी ज़मीन दो ना। कभी कुछ बनवा रहे हैं, कभी अपने घर बनवा रहे हैं, कभी इनके मंत्रियों के आलीशान घर देखो, तोड़वा देते सारे। आप तो कहते थे एक कमरा चाहिए, आप ऐसा करो, जो अभी सफाई कर्मचारियों के घर हैं उसमें आप घुस जाओ, और जो सफाई का आपके जो आलीशान मकान है, कम से कम 10-20 सफाई कर्मचारियों को वहाँ घर मिल जाएगा। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, नाटक मत करो। लेकिन परवेश वर्मा भी लगातार इस सीट से उम्मीदवार हैं, वो भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फ्रीबीज, चाहे वो साड़ी बांटने की बात हो, जूते बांटने की बात हो, बड़े बड़े वादे करने की बात हो, बीजेपी भी इस सीट पर पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। संदीप दीक्षित, चैलेंज नहीं है ये आपके लिए? ऐसा है, अगर लोगों को रिश्वत से वोट देना है, जूते पहनाने से वोट देना है, रजाई से वोट देना है, तो मैं आज कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाऊंगा। अगर वोटर कहेगा कि मुझे रिश्वत चाहिए तो मैं रिश्वत नहीं दे सकता, मैं सेवा दे सकता हूँ। बहुत सीधी बात है। अगर लोगों को सेवा चाहिए, सही वायदे चाहिए, तो मुझे वोट दें। अगर आपको लगता है 1100 जेब से मैं दे सकता हूँ, रजाई दे सकता हूँ, झूठे वादे के दे सकता हूँ, तो मान लीजिएगा आपके लिए संदीप दीक्षित विधायक नहीं है। संदीप दीक्षित सिर्फ ये वादे कर सकता है कि मैं सरकार की में जाकर सत्ता से जो सेवा होती है, सरकार के धन से जो सेवा होती है, उसे आपकी सेवा में लगाऊंगा। अंतिम सवाल, शीला दीक्षित जो आपकी माँ थी वो भी इस सीट पे रिप्रेजेंटेटिव रही हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस सीट से अपनी राजनीति की है। आपको लगता है कि वो पुराना प्यार जो उनको मिला करता था वो संदीप दीक्षित को इस चुनाव में जनता देगी यहाँ की? देखिए, ऐसा है कि उनके प्रति जो स्नेह सम्मान था वो तो शायद ही किसी और के प्रति जाएगा, लेकिन उनको लोगों को एक भरोसा है कि आप शीला जी से जुड़े रहे हैं, उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो अगर उस संस्था से, उस ट्रेडिशन से, उस परंपरा से अगर आप आते हैं तो शायद आप भी कम से कम औरों से बेहतर सेवा करेंगे। इसका तो हमें फ़ायदा मिल रहा है। आप अपनी जीत को लेके सुनिश्चित हैं कि आपको जीत मिलेगी? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, बिल्कुल सुनिश्चित, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि नई दिल्ली से उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि ये कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में दिलचस्प कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि जिस शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में राज किया, शीला दीक्षित के मॉडल को कांग्रेस पार्टी पेश करती है। आज उसी मॉडल को आगे रखते हुए संदीप दीक्षित भी नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, घरों में जाकर तमाम जो वोटर्स है उनके पैर छूते हुए, उनसे हाथ जोड़कर अपील करते हुए संदीप दीक्षित जो है इस वक्त आपको नजर आएंगे। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो पैम्पलेट है, वो बांटते हुए और अपने जो उनके वादे होंगे, क्या वो कुछ कर सकते हैं 5 साल में, किन वादों को पूरा कर सकते हैं, उन वादों को जनता तक पहुंचाने की संदीप दीक्षित जो है वो इस सीट पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सीट अपने आप में दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो रोजाना एक बड़ी घोषणा करते हैं। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो महिला वोटर को लुभाने की बात हो, युवाओं की बात हो, आम आदमी पार्टी इस पूरे चुनाव में इस सीट पर खास फोकस करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो वोटर लिस्ट के मामले की बात हो, चाहे वो रिश्वत की बात हो, इन तमाम मुद्दों ने इस सीट को बहुत गहराई से देखा है। वहीं बीजेपी भी लगातार परवेश वर्मा के जरिए इस सीट में अपने खाते खोलने की कोशिश
प्रदेश और केजरीवाल को हराने की कोशिश में लगी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस का, लेकिन इस सीट पे जनता किसके सर पे आशीर्वाद देगी, हाथ रखेगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। नई दिल्ली विधानसभा पे मेरी इस वक्त मौजूदगी है। तमाम पार्टी के लोग जो हैं अपने अपने चुनावी वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं और ये सीट अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन दिल्ली के दंगल में तमाम पार्टियां जो हैं महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। कोई पार्टी 2100 देने का वादा करती है, कोई 2500 का वादा करती है। एक दो महिलाएं हैं पार्क बैठी हुई हैं। तमाम पार्टी के लोग जो है वो आप लोगों के पास आ रहे हैं, अपने अपने वादों को रख रहे हैं। इस सीट पर क्या अंगड़ित लग रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं मैम इस बार? अब ऐसा कुछ नहीं बता सकते, वो तो जिसको आना होगा वो जीतेगा। जिस तरफ जनता जाएगी उसी तरफ जीत जाएगी जनता। तो मैम आप क्या सोच के मतदान करेंगी इस बार? क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? अब ये नहीं बता सकते, वो तो जीत जाते सब पीछे हट जाते 5 साल में यहाँ पे विकास हुआ है? हैं। मैं तो अभी नई आई हूँ, मुझे नहीं है। कब से रह रही हैं आप? 2 साल से 2 साल से कुछ चेंज देखा आपने 2 साल? नहीं, वो तो जो पहले था वही मैं अभी यूज कर रही हूँ। पहले था जैसे अभी कर रही हूँ, मुझे नहीं है पता। कोई बदलाव नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है पता। मैम आपका नाम क्या है? आप कब से रह रही हैं? मेरा तो हो गया 10 साल हो गया। 10 साल। तो आपने 10 साल का पूरा टेन्योर देखा है, कुछ बदलाव दिखा, कुछ विकास दिखा? हाँ तो दिखा ही है कहीं, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत काम वैसे ही करा है। किया है काम? हाँ, क्या काम किया है मैम? अरे बस फ्री किया, बस भी खूब चली। और क्या कहते हैं, पहले तो था ही नहीं ना बिजली का, और कॉलोनियों में पानी पहुंचाया उन्होंने, ये सब करा। अच्छा यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, संदीप दीक्षित है, परवेश वर्मा है और अरविंद केजरीवाल। देखो जनता के ऊपर है, जनता किस तरफ पलटती है वो तो जनता करेगी अपना। लेकिन तीनों उम्मीदवार आपके पास आ रहे होंगे, आपसे अपना भरोसा मांग रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। आप लोग तीनों लोगों से मिल चुके हो, आपको कुछ समझ आया अब तक कि आपको किसको वोट देना है, क्या सोचकर वोट देना है? अभी तो समझ में नहीं आया, जब वहाँ जाएंगे तभी होगा, समझ में आएगा किसको देना है वोट। एक आखिरी सवाल मेरा कि जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो क्या बड़े मुद्दे, क्योंकि हर पार्टी जो है वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, बीजेपी कांग्रेस 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। किसके वादे में दम लग रहा है आपको? बेटा किसको माना जाए, सब ये तो अपना अपना वादा रख रहे हैं, तो किसका माना जाए कि कौन ज़्यादा देगा कौन कम देगा। आपको लगता है कि महिलाएं ये सोचकर वोट करेंगी कि 2100 रुपये मिल रहे हैं, 2500 रुपये मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा? होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर भी सकती है लेडीज से। हाँ, और इसके अलावा कुछ महिला सुरक्षा तमाम और बड़े मुद्दे हैं इस बार? इसमें तो भाई मुझे ज़्यादा इधर उधर तो जाती भी नहीं हूँ। अब मुद्दा होगा लेडीज़ों का जो होगा। लेकिन आपकी विधानसभा में काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, काफ़ी काम किया है, उसको वोट देंगी या कुछ परिवर्तन करेंगी? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। बदलाव तो करेंगे, देखो चलिए, किस तमाम और वोटर से भी बात करेंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके जहन में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो नई दिल्ली सीट पर किस्मत का फैसला करेंगे। क्योंकि तीनों पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं संदीप दीक्षित खुद जाकर घर घर प्रचार कर रहे हैं और शीला दीक्षित के पुराने कामों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या ये ट्रम्प कार्ड कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।